अरे ये चील तो एक चिड़िया के बच्चे को पकड़ रखा है। मुझे कैसे भी उस बच्चे की जान बचानी होगी, पर मैं अकेले कैसे उस चील से लड़ पाऊंगा। एक काम करता हूँ, सभी जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करके उनको साथ लेता हूँ। बारिश का मौसम था। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश में न जाने एक चिड़िया का नन्हा बच्चा कहां से आ गया था और एक पेड़ की डालियों में फंस गया। मम्मा, आप कहाँ हो? मम्मा जल्दी आओ माँ। काफी देर हो गई। बच्चे को तभी एक चील को उस बच्चे की आवाज सुनाई देती है, तो चील इधर उधर देखती है। अरे ये तो एक चिड़िया का बच्चा है। मुझे जल्दी से उसके पास जाना चाहिए, नहीं तो ये कहीं चला जाएगा। अब वो चील जल्दी से उड़ते हुए उस बच्चे के पास आ जाती है और उसे डालियों से बाहर निकालती है और सोचती है, अरे ये चिड़िया का बच्चा तो बहुत छोटा है, इससे से तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा। एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ले जाती हूँ और कुछ दिन खिला पिलाकर जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसे आराम से खाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो चील उस बच्चे को अपने साथ घर ले आती हैं। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे ये बच्चा तो इतना छोटा है कि इसे कुछ पता ही नहीं कि मैं इसकी माँ हूँ या कोई और। बच्चे को ऐसे देखकर चील की ममता जाग उठी। इस बच्चे को अब से मैं ही पालूंगी, आज से मैं ही इसकी माँ हूँ। मम्मा दो ना खाना। हाँ बेटा ये लो और पेट भर के खाओ। मम्मा मेरा पेट तो भर गया, आप भी खा लो। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। चील उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगी और उसका ध्यान रखने लगी। ऐसे ही एक दिन चील बच्चे को लिए बैठी थी तो कालू कौवे की नजर उन पर पड़ती हैं। अरे ये चील तो एक चिड़िया के बच्चे को पकड़ रखा है। मुझे कैसे भी उस बच्चे की जान बचानी होगी, पर मैं अकेले कैसे उस चील से लड़ पाऊंगा। एक काम करता हूँ, सभी जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करके उनको साथ लेता हूँ। अब कालू कौवा जल्दी से सभी जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लेता है। अरे कालू भैया क्या बात है, आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ हाँ कालू भैया क्या बात है, बताओ। दोस्तों, मैंने आप सब पक्षियों को इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चील को देखा है। वो अपने घर में एक चिड़िया के बच्चे को पकड़ के रखी है। हमें जल्दी से जाकर उस बच्चे को बचाना होगा, नहीं तो वो चील उसे खा जाएगी। अरे कालू भैया, हम उस चील से कैसे लड़ पाएंगे? हम और अपनी जान गंवा देंगे उसके चक्कर में। अरे बल्लू, तुम सब ये कैसी बातें कर रहे हो? वो चिड़िया का बच्चा दूसरे जंगल का लगता है और ये हमारा फर्ज है कि हमें उसकी जान बचानी चाहिए। बिना लड़े ही हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है कालू भैया, हम सब चलते हैं आपके साथ। हम उस बच्चे को जरूर बचा कर लाएंगे। अब सब पक्षी हाथ में डंडा लिए चील के घोंसले की तरफ आने लगते हैं। चील उनको आते हुए देख लेती हैं। अरे ये सारे पक्षी मेरे घोंसले की तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं ये मेरे से मेरा बच्चा छीनने तो नहीं आ रहे हैं? मैं काम करती हूँ, उनके यहाँ आने से पहले अपने बेटे को कहीं और ले जाती हूँ, नहीं तो ये सब मुझे मार देंगे। ऐसा कहकर चील बच्चे को लेकर चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो पक्षी घोंसले में आ जाते हैं। वहां उनको कोई नहीं मिलता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। कालू भैया, आपने हमें और परेशान कर दिया बिना मतलब ही। अरे मुनि, मैंने सच में देखा था उस चिल ने चिड़िया के बच्चे को पकड़ के रखा था। यहीं पर थी वो। लगता है वो चील उस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई है।
हम एक काम करते हैं, उसका घोंसला नीचे गिरा देते हैं। ना रहेगा घोंसला, ना रहेगी वो चील। अब ऐसे सारे पक्षी मिलकर चील का घोंसला तोड़कर वहां से चले जाते हैं। शाम के समय वो चील अपने बच्चे को लिए वापस घर आती है तो देखती हैं उनका घोंसला टूटा हुआ था। मम्मा मम्मा, उन सब पक्षियों ने हमारा घर तो तोड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे बेटा तुम चिंता मत करो, मैं इस घोंसले को अभी ठीक करके अच्छा बना दूंगी। ऐसे अब थोड़ी देर बाद वो चिल घोंसले को नया बना लेती हैं और रहने लगती है। अगले दिन ये सब देखकर जंगल के सारे पक्षी चिंता में थे। अरे कालू भैया, ये चील तो वापस आ गई है। अब ये तो हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। हमें तो अब डर लग रहा है। अरे मुनि बहन तुम चिंता मत करो, मेरे पति कालू जी का दिमाग बहुत तेज है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तभी कालू कौवे को एक आइडिया आता है। अरे तुम सब लोग चिंता मत करो, उस चील से पीछा छुड़ाने का एक तरीका है। मेन बाजार जाकर जहर खरीद कर ले आता हूँ और उस जहर को खाने में मिलाकर उस चील के घर के बाहर रख देंगे। वो चील उस खाने को खाएगा तो वहीं मर जाएगा। अब कालू कौवा बाजार से जहर खरीद कर ले आता है और उसे खाने में मिला देता है और उस खाने को चील के घोंसले के बाहर रख देते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं। चील बच्चे को नदी पर पानी पिलाने गई हुई थी। थोड़ी देर बाद चील घर आ जाती हैं। मम्मा अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है बेटा तुम सो जाओ। अब वो बच्चा सो जाता है। थोड़ी देर बाद उस चील को खाने की खुशबू आने लगती है। अरे ये तो कुछ खाने की खुशबू आ रही है, जरा बाहर जाकर देखता हूँ कहाँ से आ रही है। अब चील बाहर आकर देखता है तो उसे खाना मिल जाता है। वो उसे खाने लगता है। खाते खाते ही वो चील चक्कर खाकर गिर पड़ा। इतने में वो पक्षी वहां आ जाते हैं और उस चिड़िया के बच्चे को बाहर ले आते हैं। अरे मम्मा उठो, मम्मा आपको क्या हुआ? अंकल, मेरी माँ को क्या हो गया? अरे बेटा ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तो तुम्हें मारना चाहती थी। नहीं अंकल, ये मेरी मम्मा है, मुझे बहुत प्यार करती है। अरे कालू भैया, मुझे लगता है ये चील इस बच्चे को अपना समझकर पाल रही थी। लगता है हमने बच्चे को बचाने के चक्कर में एक माँ बेटे को अलग कर दिया। ये चील बुरी नहीं है। हाँ मुनि, तुम सही कह रही हो, हमने बहुत गलत कर दिया। अगर ये चील मर गई तो बच्चे को क्या जवाब देंगे? जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अब सब उस चील को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आते हैं और इलाज करवाते हैं। थोड़ी देर बाद चील को होश आ जाता है। सब पक्षी मिलकर उस चील से माफी मांगने लगते हैं। चील सबको माफ कर देती है और अपने बच्चे के साथ अब खुशी खुशी रहने लगती है।